भारत काफी विशाल देश है और भारत में 30 राज्य हैं और 30 राज्यों के 30 मुख्यमंत्री हैं और इन राज्यों में 30 चीफ सेक्रेटरी हैं जो मुख्यमंत्री के बाद का सबसे बड़ा ओहदा होता है। मैं अभी मौजूद हूं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैं इस समय हूं और आज मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन। अमिताभ सर, जैन रत्न में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैन समाज की प्रतिभाओं को जैन समाज के सामने इन शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से ला रहे हैं। आपकी स्कूलिंग के बारे में मैंने सुना कि आप दिल्ली राजहरा एक छोटी सी जगह है जहां से आपने स्कूलिंग की और टॉप किया और उसके बाद आपके करियर के बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप जिस एग्जाम में आप गए आप हरदम टॉपर रहे। ये कैसे संभव हुआ? ये बात सही है कि मेरी स्कूलिंग जो है छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटे से टाउन दिल्ली राजहरा में हुई है, जहाँ पर वो ऐसी जगह है जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन और माइन और सप्लाई होता है। और उसके बाद कॉलेज और वो मैंने छत्तीसगढ़ के बाहर भी पढ़ा। बहुत बचपन से पता नहीं कैसे दिमाग में ये आया कि प्रशासनिक सेवा में जाना है और उसको लक्ष्य लेकर के काम करते रहे। आपने डीजीएफटी दिल्ली में 5 साल आपने अपनी सेवाओं को दिया और इंडियन फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में आपका काफी बड़ा योगदान माना जाता है। आपके कुछ ऐसे अनुभव कि क्या प्रयास उस समय किए गए आपके द्वारा? जब मैंने करीब 7 साल केंद्र में काम किया तो भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की एजेंसी है डीजीएफटी, उसमें मैंने 5 साल काम किया। टीम बहुत अच्छी थी और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ये एक बड़ा यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है डीजीएफटी, जो कि पॉलिसी बनाता भी है, पॉलिसी को समय समय पर चेंज वगैरह करना है वो भी करता है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन A to Z काम करता है। आपके कार्यकाल में एक बहुत ही अद्भुत काम भारत सरकार के द्वारा हुआ। आप 2 साल मिनिस्टर इकोनॉमी के पद पर लंदन इंग्लैंड में रहे। उस समय की क्या उपलब्धियां रही? मैं ये कहना चाहूँगा कि संभवतः 5 साल वाणिज्य मंत्रालय में जब काम किया और शासन के निर्णयकर्ताओं ने ये देखा कि इनका काम कैसा है, तो उन्होंने निर्णय किया कि इनको न केवल विदेश में कार्य करने का अनुभव दिया जाए, इनकी सेवाओं का लाभ भी लिया जाए। बड़ा क्रूशियल समय था क्योंकि उस समय लंदन में ओलंपिक्स हुए। उस दौरान मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि हम लोग आईएएस ऑफिसर्स जनरली देश में ही काम करते हैं और बाहर जाके हमारी सहयोगी सेवाएं इंडियन फॉरेन सर्विस है या कुछ है, उनके साथ काम करना और सहयोगी सेवाओं के साथ एक टीम बनाना और काम में मेहनत करके टीम को एप्रिसिएशन पाना एक सुकून देता है। तो वो 2 साल वो एक अच्छा अनुभव रहा। रितु जी, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद आपको समय भी नहीं देते होंगे, तो आपको कैसा लगा? काम करना उनको बहुत पसंद है, उनकी हॉबी है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा लगता है मुझे कि वो अपना, उनको बहुत मन है कि मैं मतलब कुछ करूं, मतलब समाज के लिए। जो मैं, भगवान ने मुझको सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि वो इस पद पर हैं और शुरू से उन्होंने ये माना कि मैं इसमें आके जो समाज के लिए मैक्सिमम कर सकता हूँ वो मैं कर। अमिताभ जी की कुछ खास बातें जो आपको बहुत पसंद है? बहुत डिसिप्लिन है, अपना काम किसी पे नहीं छोड़ते, घर में भी छोटी मोटी चीजें उससे हम अपनी खुद ही करते हैं। बहुत डिसिप्लिन है और बच्चों को भी ऐसे, हमको भी मतलब उनसे सीखते हैं कि हाँ, इतना चाहे कितना भी लेट हो अपने काम से आए, लेकिन अपना सब काम, हर छोटा काम। अमिताभ जी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इस चैनल को, आपके इस प्रयास को मेरी बहुत शुभकामनाएं।